हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक फिर दूसरा त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो त्रिभुज की बात कही गई है। 15 में दो त्रिभुज है, एक 3, 4, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली, एक दूसरी है 9, 12, 18 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज है। दोनों का पहले एरिया निकालेंगे। तो पहले इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम मैं रख लेता हूँ डी ई एफ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर सामने वाला होता है 4, बी बराबर 6, सी बराबर 3। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए का मान 4, 6, 10, 3, 13 बट्टा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। नीचे फार्मूला लिख देता हूँ, आधा में फिर हम इसको करेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस के जगह पे क्या रखना है, तो एस के जगह पे रखना है 13 बट्टा 2। तो 13 बट्टा 2। अब इसको एस माइनस ए मतलब 13 बट्टा 2 माइनस 4, 13 बट्टा 2 माइनस 6, 13 बट्टा 2 माइनस 3। जब हम इसको गुना करेंगे तो 13 बट्टा 2, 13 बट्टा 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 चौके 8, 5 बट्टा 2। इसको घटाएंगे तो 1 बट्टा 2, इसको घटाएंगे तो 7 बट्टा 2। आसान तरीके से आप घटा सकते हैं कि जैसे 13 बट्टा 2 का मतलब 6.5 हुआ, 6.5 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा हमको, 3.5 मिल जाएगा। और 3.5 को हम लोग 7 बट्टा 2 आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखते हैं क्या करना है। नीचे वाला तो 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऊपर वाला हो जाएगा 13 पचे 65 और 65 को हम 7 से गुना कर देंगे। तो 65 सतह 5 सतह 35 के 5 हासिल 3, 455 हो जाएगा। इसको मैं इतना ही अभी रहने देता हूँ। अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ में डी बराबर कितना है 12, ई बराबर कितना है 18, एफ बराबर कितना है 9, 6.5 सेंटीमीटर में भुजा है। फिर यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है, सॉरी पहले एस हमको यहाँ पर निकाल लेना था, ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2। 12, 18, 30, 9, 39 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं हम, 39/2, 39/2 में से कितना 9 घटेगा, तो 39/2 माइनस 9, 39/2 माइनस 12, 39/2 माइनस 18, ये हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, 39/2 का तो 39/2 ही रहेगा। 39/2 में से 9 घटाएंगे तो 9 दूनी 18,
39 में से 18 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 21। 21/2। इसको घटाएंगे तो 12 दूनी 24, 15/2। इसको घटाएंगे तो 18 दूनी 36, 3/, हमको 2 मिल जाएगा। हमको अब अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अनुपात में कहा था कि दूसरे त्रिभुज की भुजा इतनी है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हमसे जब कहा गया है तो हम यहाँ पे अनुपात लिखते हैं। ठीक है, अनुपात में √455/16 है और यहाँ पर नीचे बट्टा में ई है। 39 गुना 21 गुना 15 गुना 3 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये 2 है। तो मैथ में एक रूल होता है, √m/n को आप √m/√n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √455/√16 बट्टा में √39 गुना 21 गुना 15 गुना 3 बट्टा √16। अब देखिए दूसरा बट्टा से चौथा बट्टा कट जाता है, आपको ऊपर और नीचे वाला बच गया। तो √455 और यहाँ से एक एक करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 39 को हम लोग लिख सकते हैं। कोई निकलने वाला है? 39 को लिखते हैं 3 गुने 13, 21 के बदले में 3 गुना 7, 15 के बदले में 3 गुना 5 गुना 3। तो ऊपर √455 रहेगा, नीचा क्या होगा? नीचे 1 2 3 4, 4 गो 3 है तो 2 गो 3 बाहर निकल जाएगा। क्या क्या नहीं निकला? तो 13 7 5। तो इस सब को गुना करेंगे तो √455 रह जाएगा। अब इस 455 से ये कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचा 3 तिया 9। तो अनुपात ही पूछा था तो 1/9 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो अनुपात है वो निकाल दिया कि 1/9 इसका आंसर हो गया। सीधे इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल में भाग दे देना था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकाले। चलिए इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। जैसे देखिए ये एक आपको समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। जो B है वो 90 डिग्री है। तो आपको कहा गया है कि इस शीर्ष से, समकोण शीर्ष से ये जो लंब खींचेंगे, मान लेते हैं BD लंब है, इसका आपको लेंथ निकालनी है, मतलब लंबाई निकालनी है। आपको दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का मैं कर्ण AC निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकलेगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार नीचे वाला 3 सेंटीमीटर, लंब ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर, कोण B क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस से, पाइथागोरस त्रिक से या परिमेय कहिए। क्या होता है? तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर। आधार 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 25 हो गया कर्ण स्क्वायर का मान। तो कर्ण का मान क्या होगा? इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार 3 है, ऊंचाई 4 है,
3 × 4, 2 से कटेगा कितना बार में, वो 2 बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप ये मानिए कि हमने जो लंब खींचा है ये भी तो एक 90 डिग्री ही हुआ। हमने जो समकोण से लंब खींचा है वो भी तो 98 डिग्री पर गया होगा, और 90 डिग्री पर पड़ा है और इस पे पड़ा है, तो ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ही निकालिएगा, बराबरे ना आना चाहिए। ये बात आप छठे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं इसी समकोण त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए 1/2, आधार अब लेता हूं मैं ए सी आधार लूंगा, और लंब कौन लूंगा, मैं बी डी लेता हूं, बी डी। ए सी आधार और बी डी लंब, क्योंकि ये आधार है और 90 डिग्री है तो लंबे ना हुआ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे इधर से इसको आधार मानिए, इसको मान के निकालिए, इसको मान के निकालिए, जहां भी लंब साथ में रहता है क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो 6 बराबर, तो 6 बराबर 1/2 गुने ए सी की लंबाई अभी हमने निकाला है 5, बी डी की लंबाई नहीं पता है, ठीक है। ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 6 दूनी 12 बराबर 5 गुना बी डी। तो बी डी का मान कितना हो जाएगा 12, गुना वाला भाग में 12/5 का मान 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 13A एक्सरसाइज को पूरे को सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूं कि एक्सरसाइज आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।